Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and staying at homes. Today we will revise the chapter reproduction in plants. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. आफ्टर दैट modes of reproduction. In some plants, the reproduction is initiated roots, stem and leaves. These are called the vegetative parts. ठीक है, this one. यहाँ पे क्या है कि मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें की जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है कि रूट से, स्टेम से या फिर लीव्स से क्या है जनरेट स्टार्ट होती है, तो इनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है प्लांट के अंदर, तो वो होता है फ्लावर. अब उसके बाद आता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो फर्दर कितने टाइप्स का होता है. ठीक है, तो ऑल आर यू नो कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब उसके बाद आता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. ठीक है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो किससे होते हैं? सीड्स से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो विदाउट सीड और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विद सीड. उसके बाद आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन. वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है? एक टाइप होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें क्या है कि जो न्यू प्लांट्स है वो स्टेम और लीव और रूट से क्या है प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन. अब उसके बाद आता है कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कट करते हैं कोई भी पार्ट, ठीक है, ब्रांच कोई भी, और उसको क्या है कि हम सोइल में क्या है ट्रांसफर कर देते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि वहां से न्यू प्लांट जो है वो जनरेट हो जाता है. ठीक है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि पोटैटो के केस में आई है, जिंजर के केस में क्या है, ये रूट्स दिख रही हैं आपको, और लीव से क्या एग्जांपल था? ब्रायोफाइलम जो है. ठीक है, लीव्स से जो होती है वो होती है ब्रायोफाइलम में. उसके बाद आती है जैसे कि जो ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं पोटैटो, इनको हम क्या बोलते हैं? आइज. ठीक है, तो जो पोटैटो में जो रिप्रोडक्शन होती है वो आई से, और ब्रायोफाइलम में कहाँ से होती है? लीफ से, और जिंजर में रूट से. ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल हमने देखे कि रूट से, ठीक है, और लीफ से, और थर्ड वन था आपका कि जो आइज से जो रिप्रोडक्शन हो रही है, इसको ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब उसके बाद आता है आपका जैसे कि ये ब्रायोफाइलम का आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, ये इसमें क्या है? लीव से रिप्रोडक्शन हो रही है. उसके बाद आपका आता है कि बडिंग क्या है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन आपको समझ आई कि रूट से, लीव से, स्टेम से जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है. उसके बाद आती है बडिंग. बडिंग का एग्जाम्पल होता है जैसे कि ईस्ट में. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो ईस्ट का न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होना स्टार्ट होता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बर्ड. उसके बाद क्या है, जैसे जैसे ये जो बर्ड है वो बिल्कुल अलग होना स्टार्ट हो जाती है जो पेरेंट की बॉडी है. ठीक है, और अलग होके क्या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है बिल्कुल ही अलग हो जाती है. ठीक है, तो जो ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होती है इसको हम बड बोलते हैं. ठीक है, जो कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो बड बन रही है, जो कि फिंगर लाइक, जो ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है, इसी को हम बड बोलते हैं. और इसी से क्या है कि ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, वो बडिंग की टेक्निक. सेकंड उसके बाद आता है आपका कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि स्पोरेंजिया का आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या है कि जो बॉडी है वो एकदम से क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी. वहाँ पे तो क्या था कि बड बन रही थी लेकिन धीरे धीरे वो अलग हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है एकदम से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और दोनों क्या है इंडिविजुअली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. उसके बाद आती है आपकी स्पोर की फॉर्मेशन. फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब होगी स्पोर की फॉर्मेशन. जैसे कि हम कोई भी क्या है कि ब्रेड का जो टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, अब वो क्या है आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या है कि वो
फंगस जो ब्रेड के ऊपर लग जाता है, ठीक है, तो वो उसकी फॉर्मेशन करता है और वो क्या होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन। और ये जो मैकेनिज्म होता है वो किसके लिए होता है कि स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू जो फंगस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकेंड टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, क्योंकि वहाँ पे तो क्या था, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट था। अब यहाँ पे क्या है, जो मेल पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है वो होता है आपका स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है आपका पिस्टल। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे। उसके बाद आपके 2 टाइप के फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि एक आता है आपका यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल, और दूसरा आता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल, यूनि मतलब के सिंगल, और बाई यानी के डबल, ठीक है। तो जहाँ पे भी यूनि वर्ड आ जाता है स्टूडेंट्स, वो दैट मीन्स सिंगल के बारे में बात कर रहा है, और बाई मतलब कि 2 चीजें वहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेक्सुअल है फ्लावर, दैट मीन्स कि सिर्फ एक जो पार्ट प्रेजेंट है, या मेल या फिर फीमेल, दैट फ्लावर्स आर नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब अदर हैंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, बोथ मेल एंड फीमेल एग्जिस्ट इन सेम फ्लावर, ठीक है, वो फ्लावर्स होते हैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ये यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है, जो मेल गैमीट था आपका वो था आपका स्टेमन। अब ये स्टेमन का स्ट्रक्चर देखो आप, ऊपर क्या है एंथर, या ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है आपका लॉन्ग, ये है आपका फिलामेंट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आपका स्टेमन का। अब जो ओवरी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सॉरी, वो जो पिस्टल का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे जो टिप पोर्शन होता है, मेल में तो क्या था एंथर, यहाँ पे क्या है स्टिग्मा, फिर ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पे फिलामेंट था, यहाँ पे क्या है स्टाइल, और उसके बाद होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और जो ये नीचे का पोर्शन होता है ओवरी से, इसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है, ये होता है आपका थैलेमस। अब उसके बाद क्या है, जो मेल जो गैमीट होता है वो होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स, और जो फीमेल जो होता है वो होता है आपका एग, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें फ्यूज करती हैं तो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, जाइगोट की, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका कि मेल और फीमेल पार्ट तो है, मेल था पोलन ग्रेन, फीमेल था एग, लेकिन अब इनको क्या है कि पोलिनेशन के लिए कि इनका जो ट्रांसफर है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है पोलिनेशन की प्रोसेस। पोलिनेशन क्या होती है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पोलिनेशन, ठीक है। जो आपका यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, ये है यहाँ पे आपकी पोलिनेशन की डेफिनेशन, कि जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज द पोलिनेशन। उसके बाद आपकी जो पोलिनेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। यहाँ पे क्या है आपकी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वाली कंडीशन क्या है, रिजेंबल करती है पोलिनेशन के साथ। अब जो सेल्फ पोलिनेशन है दैट मीन्स कि दोनों एक जगह पे प्रेजेंट है, ये स्टिग्मा हो गया आपका, ठीक है, ये पोलन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। लेकिन जहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन है दैट मीन्स कि सिर्फ एक सिंगल पार्ट प्रेजेंट है, या तो पोलन ग्रेन्स है वहाँ पे, या तो क्या है आपका जो पिस्टल है, तो वो हो गया आपके यूनिसेलुलर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो जो सेल्फ पोलिनेशन थी दैट मीन्स क्या है, दोनों पार्ट एक में प्रेजेंट है, और क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, एक पार्ट प्रेजेंट होगा। तो जो क्रॉस पोलिनेशन है वो है यूनिसेक्सुअल में, और जो सेल्फ पोलिनेशन है वो किस में है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है भाई। उसके बाद आपका पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद क्या है, पोलन्स यहाँ पे लैंड करने के बाद क्या है, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है, और क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो पोलन ग्रेन्स है और जो एग है वो फ्यूज कर जाते हैं और क्या करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है, ठीक है, वो फॉर्म क्या करते हैं, जाइगोट, ठीक है। और जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है मेल और फीमेल का, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन वो फॉर्म क्या करते हैं, जाइगोट, और जाइगोट फिर किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में। उसके बाद आपकी कंडीशन आती है कि फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन, ठीक है। और फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन कैसे है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो किस में ग्रो करती है, फ्रूट में, और जो अदर पार्ट्स है फ्लावर के वो फॉल डाउन हो जाते हैं, और जो ओव्यूल है, ठीक है, वो आपका किसकी फॉर्म करता है, सीड की। जो सीड है, जो ओवरी थी आपकी वो तो क्या थी, फ्रूट में कन्वर्ट होगी, लेकिन जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, जैसे कि यहाँ पे,
ठीक है, जो ये सीड बन रहा है ये ओव्यूल से। अब उसके बाद आपके जो फ्रूट है वो 2 टाइप के हैं। एक तो जो जूसी होते हैं, जैसे मैंगो का फ्रूट है, एप्पल का है, आप बाइट करते हो तो क्या है, वाटर डिस्चार्ज होता है। लेकिन एक होते हैं ड्राई, ड्राई में जैसे ड्राई फ्रूट्स के नाम से ही क्लियर है, ठीक है। तो जो आलमंड्स वगैरह हैं वो क्या है, ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद आपका आता है सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल आपका किस टाइप से होता है, सीड डिस्पर्सल मीन्स कि जो ट्रांसफर हो रहा है सीड्स का वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो बिखरना एक टाइप से कि सीड्स जो है वो बिखर कैसे रहे हैं। अब इसके लिए क्या है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं। जो सीड्स हैं वो जैसे कि विंड के थ्रू भी क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, क्योंकि कुछ जो सीड्स होते हैं वो हल्के होते हैं, उनमें इतना वेट नहीं होता, लेकिन कुछ में क्या है, काफ़ी वेट होता है। तो जो वेट वाले हैं वो तो क्या है, कोई भी प्लांट है मान लो ये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो तो इसके इर्द गिर्द ही गिर जाते हैं। लेकिन जो हल्के हैं वो क्या है, हवा के साथ किसी दूसरे प्लेस पे भी पहुंच जाते हैं। एक होता है वाटर आपका, कि सीड डिस्पर्सल में वाटर हेल्प करता है, क्योंकि जो सीड्स है वो नीचे जमीन पे गिर जाते हैं और वो वाटर के थ्रू क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे। उसके बाद होते हैं एनिमल्स के थ्रू, जैसे कि कोई भी फॉरेस्ट वगैरह है, वहाँ पे क्या है, सीड्स की फॉर्मेशन हो रखी है प्लांट्स में, तो उसके बाद क्या होता है कि वो एनिमल्स जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उनकी बॉडी के साथ क्या है, चिपक के भी कुछ सीड्स क्या है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव कर जाते हैं। अब उसके आपके कुछ एग्जांपल जैसे ये आपको दिखा रखा है कि जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें से क्या है, 2 लीव्स ग्रो करती हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये ओक का ट्री आपका दिखा रखा है, अब ये सिंथिया जैसे दिखा रखा है, ठीक है। सिंथियम कैसे है, जैसे ये एक नुकीला क्या है, एक जो जैसे आप नॉर्मल वर्डिंग में बोल देते हो कि एक झाड़ी टाइप का होता है, ठीक है, ये काफ़ी नुकीला है, अगर आपके क्लोथ्स में लग जाता है तो वो क्या है, उनको भी क्या वो क्रैक कर देता है। और अगर आप इसको उतारने की कोशिश करते हो अपने क्लोथ से तो ये आपकी फिंगर्स को भी प्रिक करता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सीड्स के हैं। और सीड डिस्पर्सल होती कैसे कैसे है, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू, ठीक है, कि एनिमल्स की बॉडी के साथ लग के वो एक से दूसरे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो ये था आपका कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, कंप्लीट आपकी रिवीजन के लिए जो था, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।